ये बात तो आपने सुनी होगी कि टेलीग्राम इंडिया में बैन होने वाला है। क्या ये होगा या नहीं होगा, जानते हैं आज की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हो कि पावेल दुरो जो टेलीग्राम के सीईओ हैं, उनको 24 अगस्त को फ्रांस से अरेस्ट कर लिया गया था। अभी हुआ ये है, फ्रांस को इसलिए किया है कि बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं। जब भी कोई ऐप बैन होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं और उस पे जो उनके सीईओ होते हैं, जब वो प्रूफ नहीं कर पाते, बैन हो जाता है। जैसा कि पहले टिकटॉक बैन हुआ था, इस बारे में आपको पता होगा। अभी टेलीग्राम पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं जिनकी बेस पे ये टेलीग्राम जो है बैन हो सकता है। पहला एलिगेशन जो लगा है वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी फेक न्यूज़ दी जाती हैं। दूसरा यह कि साइबर फ्रॉड होता था, तो डेफिनेटली होता था। सबसे बड़ा जो एलिगेशन लगा वो ये था कि दहशतगर्दों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। दहशतगर्दी के जितने भी हमले हुए उसमें टेलीग्राम भी शामिल होता था। दहशतगर्द जो होते थे वो एक्चुअली टेलीग्राम से ही बातचीत करते थे और यहाँ ये बहुत सारा प्रूफ भी मिला है कि जितने भी हमले हुए हैं उनमें ज़्यादातर टेलीग्राम को ही यूज़ किया गया है। पेपर लीक भी टेलीग्राम से ही हुआ है, क्योंकि बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे पकड़ा जाता है। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की चीज़ को बहुत फौरी तौर पे जाना जा सकता है, लेकिन टेलीग्राम से इसे नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि टेलीग्राम में इन सारी प्राइवेसीज पे वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे टेलीग्राम के सीईओ को भी अरेस्ट किया गया है। अगर उन्होंने प्रूफ कर दिया तो फिर तो बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं गए जेल 20 साल के लिए जेल भी हो सकती है। इतने ज्यादा एलिगेशंस लगे हैं जिसकी बिना पर टेलीग्राम बैन हो सकता है, क्योंकि फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसने टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरो को अरेस्ट कर रखा है, क्योंकि वो ये अभी तक साबित नहीं कर पाए कि ये इल्ज़ाम झूठ है या सच। तो हुआ ये कि जब फ्रांस गवर्नमेंट ने टेलीग्राम के सीईओ को अरेस्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। जो टेलीग्राम के यूज़र हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक बात आपको क्लियर करती चलूं कि टेलीग्राम के सबसे ज़्यादा यूज़र जो हैं वो इंडिया से ही हैं। 1 करोड़ इंडिया ही से बिलोंग करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को एक्टिव होना ही पड़ेगा। अगर टेलीग्राम बैन हो गया तो इससे बहुत सारे क्रिएटर को इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर टेलीग्राम से पैसा कमा रहे हैं। तो जब टेलीग्राम बंद हो जाएगा तो उन क्रिएटर्स को भी बहुत बड़ा लॉस होगा। टेलीग्राम पे एड्स भी चलते थे जिसकी बेस पे प्रमोशन होता था, और अगर अब टेलीग्राम बैन हो जाएगा तो प्रमोशन भी बैन हो जाएगी। और एक बात और कि हैमस्टर कॉम्बैट भी टेलीग्राम पे ही है, और अगर टेलीग्राम बैन हो गई तो हैमस्टर कॉम्बैट का क्या होगा। टेलीग्राम बैन नहीं होना चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।